आज हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड्स। बॉरोड कैपिटल में जब कंपनियां या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसे कलेक्ट करती है तो उनके पास डिबेंचर, डिपॉजिट, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे सोर्सेज होते हैं जहां से कंपनियां अपना कैपिटल कलेक्ट करती है। ओन कैपिटल जब सफिशिएंट नहीं होता, इनसफिशिएंट हो जाता है, ऐसे टाइम पे कंपनी बोरोड कैपिटल में मिड पीरियड में कैपिटल कलेक्ट करती है। उसमें से हमने लास्ट वीडियो में डिबेंचर्स क्या होते हैं ये पढ़ा। आज का वीडियो हमारा है बॉन्ड्स, यानी होता क्या है, ये इशू कब किया जाता है, इसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या होती है, इसके ऊपर रिटर्न क्या मिलता है, उसके रूल्स क्या है, उसमें कितनी रिस्क है, ये आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। वैसे तो बॉन्ड्स एक पॉपुलर टर्म है, मोस्टली गवर्नमेंट इसे इशू करती है टू द जनरल पब्लिक। गवर्नमेंट के साथ बॉन्ड्स का रिलेशन बहुत पुराना है। बैंक्स वगैरह जो है गवर्नमेंट को बॉन्ड्स के फॉर्म में पैसे देती है। आप पैसे देती है इसी से समझ रहे कि बॉन्ड्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कैपिटल कलेक्ट करती है और उसके बदले में बॉन्ड्स इशू करती है। यानी बॉन्ड्स यानी क्या, तो बॉन्ड्स एक प्रकार से लोन होता है। क्या होता है? लोन होता है, जो कि सर्टिफिकेट के फॉर्म में हम उसमें एक प्रॉमिसरी नोट्स लिखते हैं, एक प्रॉमिस लिखते हैं कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दिस अमाउंट विल बी रीपे विद इंटरेस्ट। यानी एक स्पेसिफिक डेट उसमें लिखी जाती है कि हमने किसी होल्डर से लोन लिया है जिसके ऊपर हम फिक्स रेट से इंटरेस्ट देने वाले हैं एक फिक्स पीरियड के बाद। इसी को हम बॉन्ड्स बोलते हैं। यानी बॉन्ड्स एक प्रकार से क्या है? लोन ही है। लोन यानी कर्जा ही है, जो कि बोरोड कैपिटल का एक सोर्स है, टाइप है, जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट क्या लेती है? लोन लेती है, अपना कैपिटल राइज करती है फॉर एक्सपांशन या फिर डाइवर्सिफिकेशन, डिपेंड ऑन देयर नीड्स। गवर्नमेंट को क्या नीड है? गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करनी होती है, इसलिए उसे पैसों की जरूरत होती है। जब उनके पास कुछ सोर्सेज से पैसा कम आने लगता है तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, जिसमें जनरल पब्लिक भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक या फिर इंश्योरेंस कंपनी या बड़ी-बड़ी कंपनियां जो है गवर्नमेंट को लोन दे देती है, जिसके ऊपर फिक्स रेट से क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है। तो उसी में से हम समझ रहे हैं बॉन्ड। बॉन्ड इज अ डेट सिक्योरिटी। डेट यानी कर्जा देना, लोन देना, तो एक सिक्योरिटी है। इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे बोरो मनी विद इंटरेस्ट। ये एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट विद एक रहेगा लेंडर और एक रहेगा बोरोवर। बोरोवर यानी कौन? जो लोन लेने वाला है। लोन लेने वाले कौन हो सकते हैं? कंपनी हो सकती है या गवर्नमेंट। और लोन देने वाले यानी लेंडर, साहूकार, तो ये कौन हो सकती है? जनरल पब्लिक भी हो सकती है, बैंक भी हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, जहां से बॉन्ड में पैसा क्या आने वाला है? आने वाला है, बोरो किया जाने वाला है, उधार में पैसा लिया जाने वाला है, उसे हम बॉन्ड्स बोलते हैं। एक प्रकार से उधार में पैसे लेना ही होता है। सो इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे अ बोरोड मनी विद इंटरेस्ट। उस पे एक ही लाइन लिखी जाती है कि एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हमने उधार का पैसा लिया हो, क्या करने वाले? वापस करने वाले विद इंटरेस्ट, उसे हम बॉन्ड्स कहते हैं। सो सिंपल मीनिंग क्या होता है? बॉन्ड इज एन लोन। सिंपल में क्या समझेंगे? बॉन्ड एक प्रकार से क्या है? लोन ही है, कर्जा ही है। बॉन्ड होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ कंपनी। यानी हमारे अगर हम किसी से कर्जा लेते हैं तो वो हमारे कौन बन जाते हैं? क्रेडिटर बन जाते हैं, जिन्हें फ्यूचर में पेमेंट करना है विद इंटरेस्ट। क्रेडिटर यानी ऐसे लोग जिनको हमें फ्यूचर में पैसे देने हैं विद इंटरेस्ट। यानी बॉन्ड होल्डर हमारे कौन बन जाते हैं? क्रेडिटर बन जाते हैं कंपनी के लिए। अगर कंपनी लोन ले लेती है किसी बॉन्ड होल्डर से, बॉन्ड के फॉर्म में एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी जिसमें लिखा जाएगा कि हमने 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए कर्जा लिया है और ये स्पेसिफिक डेट के बाद स्पेसिफिक इंटरेस्ट के साथ हम उसे क्या करने वाले? रिटर्न करने वाले। सो ही गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी बॉन्ड होल्डर हमारे क्रेडिटर है, तो इन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो भी फिक्स रेट से। अब ये फिक्स रेट से कैसे दिया जाता है ये भी समझ लेंगे, फीचर से समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, एक वेबस्टर डिक्शनरी है जिसमें बॉन्ड की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाई है। तो क्या होता है बॉन्ड? यानी अ बॉन्ड इज एन इंटरेस्ट बियरिंग सर्टिफिकेट। बॉन्ड क्या है? इंटरेस्ट बियरिंग सर्टिफिकेट है, इशू बाय द गवर्नमेंट और बिजनेस फर्म। इशू बाय द गवर्नमेंट और बिजनेस फर्म
promising to pay the holder a specific sum at specified date. specific sum यानी जैसे कोई अमाउंट हमने बोरो की है, उधार ली है, तो इसको स्पेसिफिक अमाउंट के साथ इसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड करके एक स्पेसिफिक डेट को, जैसे 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, यानी बॉन्ड हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल है। इसमें जो पैसा कलेक्ट करती है कंपनियां वो लॉन्ग टर्म के लिए करती है। तो आपको डेफिनेशन से पता चल गया, एक इश्यूइंग सर्टिफिकेट होता है जो कि हमें लोन लेने का प्रॉमिस करता है, जिसके ऊपर हमें हर साल फिक्स रेट से इंटरेस्ट पेड करना है बॉन्ड होल्डर को, वो हमारे क्रेडिटर हो जाते हैं। हालांकि इसके फीचर से और क्लियर हो जाएगा। नेचर ऑफ फाइनेंस, इट इज एन बोरोड कैपिटल, ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया जाता है, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल भी हो सकता है। मैच्योरिटी डेट बॉन्ड सर्टिफिकेट पे लिखी जाती है। स्टेटस ऑफ होल्डर, ये हमारे क्रेडिटर बन जाते हैं क्योंकि हमने इनसे क्या लिया है, लोन लिया है। बॉन्ड होल्डर इज एन क्रेडिटर ऑफ आवर कंपनी। कंपनी के कौन बन जाएंगे, क्रेडिटर बन जाएंगे, लेंडर बन जाएंगे, इनको बाद में पैसे पेड करने पड़ेंगे। रिटर्न ऑन बॉन्ड्स, बॉन्ड होल्डर गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। बॉन्ड होल्डर को क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। वो एक तो स्पेसिफिक डेट के साथ दिया जाता है, जैसे ईयरली भी दिया जा सकता है, या मैच्योरिटी के टाइम पे एक सम अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ऐसा पूरा अमाउंट उनको रिटर्न किया जाता है। यानी एक साथ भी इंटरेस्ट दिया जा सकता है या स्पेसिफिक डेट के बाद भी दिया जा सकता है, जैसे क्वार्टरली, 6 मंथली या ईयरली, या फिर बल्कि अमाउंट में एक साथ भी रिटर्न किया जा सकता है। तो ऐसा रिटर्न ऑन बॉन्ड्स क्या मिलता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। रीपेमेंट आफ्टर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी फिक्स मैच्योरिटी डेट के बाद बॉन्ड्स को रीपे करना जरूरी होता है। उसमें प्रॉमिस ही वैसा किया जाता है उस सर्टिफिकेट में, बॉन्ड सर्टिफिकेट में, कि आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वी विल रीपे योर मनी। तो रीपेमेंट हम उसका मैच्योरिटी डेट पे कर देते हैं। जनरली ये 5 इयर्स का होता है या 10 इयर्स का होता है, डिपेंड ऑन कंपनी नीड। तो कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग ये चलता है। तो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए किया जाता है। बट रीपे मतलब क्या होता है, वापस करना, रिटर्न करना। तो बॉन्ड्स रीपेमेंट किए जाते हैं। रिस्क, बॉन्ड्स में लेस रिस्क है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, ये सेफ होता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है। कंपनियां अच्छी पोजीशन में आने के बाद बॉन्ड्स का पैसा रीपे कर ही देती है, यानी पेमेंट रीपेमेंट हो जाता है, यानी रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे क्रेडिटर बन जाते हैं और क्रेडिटर को सबसे पहले पैसे रिटर्न करने होते हैं बिफोर एनी पेमेंट पे टू शेयर होल्डर या ओनर्स। ओनर को पैसा देने से पहले क्रेडिटर्स होल्डर को पैसा दिया जाता है, यानी बॉन्ड होल्डर को पैसा सबसे पहले रिटर्न किया जाता है। तो इसमें रिस्क भी बिल्कुल नहीं है। तो आप समझ चुके हैं बॉन्ड्स यानी क्या। होपफुली आप लोगों को बॉन्ड्स यानी क्या समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक समझेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक जरूर करें।